नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली से। आज आप लोग के बीच में सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का पार्ट 5 लेकर आया हूं। तो पार्ट 5 में देखेंगे कि क्या क्या होता है। जब दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट यहाँ हो और एक सब्जेक्ट यहाँ हो और किससे जुड़े हो, विथ से जुड़े हो, विथ, टुगेदर विथ, together with, as well as, along with, and not, but, yeah, besides, except, in addition to, guided by, accompanied by, etc etc। जब दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, along with, and not, but, besides, except, in addition to, guided by, accompanied by, etc से जुड़े हो तो इनके पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ वर्ब का प्रयोग करते हैं। इनके पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, जैसे कहा दिया जाए द क्रिमिनल टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स, द क्रिमिनल टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स were arrested। अब यहाँ द क्रिमिनल टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड। अब यहाँ आया दोस्तों कि क्रिमिनल अपराधी अपने दोस्तों के साथ गिरफ्तार हुआ या अपराधी को उसके दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ अब देखना है कि गलती कहाँ है। मैंने बताया है अभी, जब दो सब्जेक्ट with, together with, as well as, like, unlike, besides, except, but, and not, accompanied by, guided by, run by, governed by, led by, dominated by, etc से जुड़े हो तो इनके पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ द क्रिमिनल हमारा सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ वर नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। इसके अनुसार हम प्रयोग करेंगे, न कि फॉलोज के अनुसार। अब ये सेंटेंस हमारा जाके सही हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, द क्रिमिनल टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। दूसरा, जैसे कहा दिया जाए रेखाज सिस्टर्स, रेखा की बहनें, रेखा सिस्टर्स एंड नॉट dear brother and not their brother
हैज come to read। अब यहाँ देखना है दोस्तों, आया रेखा सिस्टर्स एंड नॉट देयर ब्रदर्स हैज कम टू रीड। अब इसमें देखना है कि गलती कहाँ है। यहाँ रेखा सिस्टर, रेखा की बहनें, एंड नॉट और ना डियर ब्रदर उसके भाई, ना उसका भाई, रेखा की बहनें और ना उसका भाई, टू रीड यहाँ पढ़ने के लिए आया, पढ़ने के लिए आया है। तो यहाँ रेखा सिस्टर, रेखा की बहनें, एंड नॉट देयर ब्रदर और ना उनका भाई, हैज कम टू रीड पढ़ने के लिए आया। तो यहाँ देखना है कि गलती कहाँ है। मैंने बताया कि जब एंड नॉट, पहले जब एंड लगाते थे, यहाँ दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते थे। जैसे दो सब्जेक्ट, जैसे कह दिया ये होता कि राम एंड हिज ब्रदर, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता, यहाँ हमारा वर्ब क्या हो जाता। अब ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल, एंड से जुड़ा। लेकिन यहाँ देखने की बात क्या है, एंड के साथ डायरेक्ट नॉट आ रहा, एंड के साथ डायरेक्ट नॉट आ रहा हो। तो एंड के साथ जब डायरेक्ट नॉट आ रहा हो और उसके साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हो, तो एंड नॉट के पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखना है रेखाज को नहीं, रेखा की बहनें, जो भी काम करने वाली है रेखा की बहनें करने वाली है, ना कि रेखा। तो यहाँ सिस्टर्स हमारा क्या है, प्लूरल है। सिस्टर्स यहाँ हमारा प्लूरल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिस्टर्स के अनुसार यहाँ हैज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका प्रयोग हो जाएगा, हैव का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, हैव का। अब ये सेंटेंस देखा, सिस्टर एंड नॉट देयर ब्रदर कम टू रीड। रेखा की बहनें ना करा, रेखा की बहनें और ना उसके भाई पढ़ने के लिए आए हैं। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो यहाँ रेखा सिस्टर एंड नॉट देयर ब्रदर हैव कम टू रीड। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। आगे और एक सेंटेंस देखते हैं। The Prime Minister as well as his ministers think to do new। टू डू न्यू। अब यहाँ क्या आया, द प्राइम मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स थिंक टू डू न्यू। मतलब यहाँ आया कि जैसे प्रधानमंत्री उसके, जैसे प्रधानमंत्री वैसे उसी तरह उसके कौन, मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स माने मंत्री, थिंक टू डू न्यू, कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। टू डू न्यू समथिंग, टू डू समथिंग न्यू। यहाँ हम टू डू समथिंग न्यू और सेंटेंस बढ़िया हो जाएगा, समथिंग न्यू कर देते हैं और सेंटेंस में जान आ जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स थिंक टू डू समथिंग न्यू। तो कह रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री उसी तरह उसके मिनिस्टर्स भी कुछ नया करने के लिए सोचते हैं, कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। तो मैंने बताया कि दोस्तों अगर एज वेल एज से जुड़े हो तो भी
सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हमारा सिंगुलर है, तो प्राइम मिनिस्टर के अनुसार यहाँ थिंक होना चाहिए कि थिंग्स होना चाहिए। अब यहाँ क्या होना चाहिए, थिंग्स होना चाहिए। किसी वर्ड में यस या ईएस लगा देने से वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थिंग्स हो जाएगा, यहाँ थिंग्स हो जाएगा। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, यहाँ थिंक नहीं होगा। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स थिंक टू डू समथिंग न्यू। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अगला कुछ कॉन्सेप्ट है, अगला कुछ नियम है, मैं आप लोग को नेक्स्ट नियम में लेके चलता हूं। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ए लार्ज नंबर, अ लार्ज नंबर या ए नंबर या a great number but या नंबर्स हो और इनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आया हो और इनके बाद पीसीएन आया हो, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, यहाँ क्या आया हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया हो, तो इनके साथ जो वर्ब आता है वो क्या आता है, पीवी आता है, प्लूरल वर्ब आता है। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ या नंबर्स ऑफ प्लस पीसीएन प्लस पीवी आता है। इनके साथ इनका अर्थ जो होता है, इनका अर्थ लगाया जाता है बहुत से, किससे, बहुत से। और ये बहुत का बोध किसका कराते हैं, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट नंबर का, मतलब अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, बहुत का अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इसके लिए अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ या नंबर्स ऑफ, इसी तरह बहुत से हैं, आगे चल के बताएंगे आप लोग को नाउन में। तो देखते हैं इनके साथ क्या वर्ब क्या हो जाए, इनके साथ आपके बाद पीसीएन प्लस पीवी आता है। अब देखते हैं, जिसे कहा दिया जाए कि आ लार्ज नंबर of students, a large number of students is not present। अब यहाँ आया a large number of students is not present। अब मैंने बताया है दोस्तों, जब ए लार्ज नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो या नंबर ऑफ हो, नंबर्स ऑफ हो और उनके बाद पीसीएन आता है और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इनका अर्थ होता है बहुत। अब यहाँ आया लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट प्रेजेंट, मतलब बहुत से बच्चे क्या नहीं है, बहुत से विद्यार्थी उपस्थित नहीं है, तो यहाँ इज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे जिसे कहा दिया जाए आ नंबर ऑफ गर्ल्स, a number of girls does not
like to talk. A number of girls does not like to talk other persons. अब यहाँ आया कि a number of girls does not like to talk other persons, मतलब कि बहुत सी लड़कियां अदर दूसरे लोगों से बात करना पसंद नहीं करती हैं। तो यहाँ अब गलती कहाँ है बाबू? यहाँ गलती यहाँ डेज में है। यहाँ डेज का प्लूरल क्या होता है? डू होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? डेज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? डू। A number of girls do not like to talk other persons। अब ये सही हो गया सेंटेंस। आगे चलते हैं। लेकिन अगर नंबर के पहले इसी नंबर के पहले नंबर हो और प्लस क्या हो? ऑफ हो। क्या हो? नंबर हो और प्लस ऑफ हो और इसके पहले आर्टिकल क्या आ जाए? दा आ जाए। क्या आ जाए? दा आ जाए। इसके पहले आर्टिकल दा आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ हो जाएगा। द नंबर ऑफ। अब यहाँ क्या हो गया? द नंबर ऑफ। अब द नंबर ऑफ हो गया और इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा? पीसीएन आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए। तो जो वर्ब होता है वो क्या हो जाता है? यशवी हो जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है। अब क्यों हो जाता है ये हमें सीखना है कि क्यों हो जाता है। जब नंबर के पहले दा आ जाता है तो इस जो पीसीएन है इसकी हमें निश्चित संख्या बताता है कि यह कितना होगा। तो इसके लिए हम द नंबर ऑफ प्लस पीसीएन तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कि द नंबर ऑफ पीपल are 50। अब यहाँ आ रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल आर 50। अब यहाँ जो लोगों की संख्या, इस 8 का मतलब क्या हो गया? काकी के। अब वहां 8 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। वहां काकी के नहीं होता था, अब ये जोड़ रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या, आर 50 कितनी है? 50 है। जो लोगों की संख्या हो निश्चित हो गई 50 है तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि किसका प्रयोग हो जाएगा? इज का प्रयोग हो जाएगा। जब नंबर के पहले आर्टिकल दा आ जाए तो यहाँ जो वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। लोगों की संख्या 50 है। इसी तरह बहुत से वीडियो हम आप लोग के बीच में लाएंगे। बीच बीच में कभी ब्रेक हो जाता है दोस्तों, मैं बहुत ही क्या बताऊं आप लोग को कि बीच बीच में कभी ब्रेक हो जाता है, कभी क्या होता है कि काम की वजह से वीडियो नहीं बना पाता हूं, बहुत थक जाता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए और मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब प्रयास करूंगा कि रोज एक वीडियो आप लोग के बीच में लाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।